तो किसान भाइयों नमस्कार। कि सरसों की उन्नत खेती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों आज हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। आज आपको सरसों की खेती से A to Z जानकारी आपको मिलेगी। तो हम बात करेंगे सरसों की खेती में आप किस प्रकार से अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। तो सरसों की उन्नत प्रजाति कौन सी होती है और सरसों में जलवायु की आवश्यकता क्या होती है, भूमि की तैयारी आप किस प्रकार से करें और इसमें बीज दर क्या लगता है और बीज का शोधन किस प्रकार से कर सकते हैं। बुआई के लिए उपयुक्त समय क्या होना चाहिए, फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए और इसमें कितना खाद लगाना चाहिए और खरपतवार का नियंत्रण आप किस प्रकार से करें। आज हम सभी इन टॉपिकों पर बात करने और रबी की तिलहन फसल में सरसों का एक प्रमुख स्थान है। सरसों की खेती सीमित सिंचाई की दिशा में अधिक लाभदायक होती है। सरसों की फसल के लिए उन्नत विधियां अपनाने से उत्पादन एवं उत्पादकता में बहुत ही वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसकी उन्नत प्रजातियों की। तो किसान भाइयों राई या सरसों के लिए बोई जाने वाली उन्नतशील प्रजाति जैसे क्रांति है, माया है, वरुणा है, इसे हम T59 भी कहते हैं। आप इन सभी प्रजातियों का चुनाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसकी जलवायु और भूमि की आवश्यकता की। तो सरसों की फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। सरसों की फसल के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम भूमि मानी जाती है जिसमें कि जल निकास उचित प्रबंध होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं भूमि की तैयारी की। तो सरसों की खेती के लिए भूमि की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लेनी चाहिए और इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई कर लें और क्यारियों को समतल करके ही इसकी बुआई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसके बीज की। संचित क्षेत्रों में सरसों की फसल की बुआई के लिए 5 से 6 किलो बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो किसान भाई बात करते हैं बीज शोधन की। तो सरसों की फसल के लिए बीज जनित रोग की सुरक्षा के लिए 2 से 5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम से इसका बीज उपचार कर लेना चाहिए। जितना आप बीज उपचार अच्छे से कर लेंगे आपकी फसल में रोग उतने ही कम आएंगे। तो किसान भाइयों बात करते हैं इसकी बुआई के लिए उपयुक्त समय की। तो सरसों की बुआई का उपयुक्त समय सितंबर से अक्टूबर माह में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं फसल में सिंचाई की। तो सरसों की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय तथा दूसरी सिंचाई फलियां में दाने आने की अवस्था में करनी चाहिए। यदि जाड़ों में वर्षा हो जाती है तो आप इसकी दूसरी सिंचाई ना करें तो उपज बहुत ही अच्छे से आएगी। खाद और उर्वरकों को बात करें तो सरसों की खेती के लिए आप 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें आप फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन आदि सभी का प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार का नियंत्रण। तो किसान भाइयों सरसों की खेती में बुआई से 20 से 25 दिन में घने पौधे को निकालकर आपसी दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की कर देनी चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई सिंचाई के पहले और दूसरी और तीसरी बार करनी चाहिए। और यदि आपके सरसों की फसल में अधिक खरपतवार है तो आप पेंडामेथलिन बुआई से 2-3 दिन बाद कर देना चाहिए और पौधे आने के बाद इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले रोगों के नियंत्रण के लिए। सरसों की खेती में प्रमुख रोग जैसे पत्ती झुलसा रोग, सफ़ेद कीट रोग आदि रोग व वायरस का प्रकोप हो जाता है। इन सभी रोगों के नियंत्रण के लिए आपको मेनकाजेब 75% या कार्बेंडाजिम 75% जिसे 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए। और किसान भाइयों बात कर लें इसमें कीट पतंगों की। तो सरसों की खेत में कीट पतंग अलग अलग तरह के होते हैं। सरसों में आरा मक्खी या काले रंग की घरेलू मक्खी से छोटी होती है। इस कीट की सुंडियां पत्तियों के किनारे पर छेद बनाती हैं और बहुत तेज़ी से खाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप मेथाइन 50% 1.5 लीटर दवा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों सरसों की खेती में माहू की सबसे ज़्यादा होती है। यह पंखहीन तथा पंखयुक्त हल्के सिलेटी या हरे रंग का कीट होता है। इस कीट के प्रोण एवं ससु पौधे के कोमल तनों, पत्तियों, फूल एवं नई फलियों के रस चूसते हैं। इस कीट का प्रकोप दिसंबर से मार्च तक रहता है। इसके नियंत्रण के लिए डाईमेथाइड 30% 1 लीटर
पेंटोथियान 50 EC 1 लीटर पानी दवा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना अति आवश्यक है। तो किसान भाइयों, बात कर लें इसकी कटाई और भंडारण की। तो सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाएं, तब फसल को काटकर सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग अलग कर लेना चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं इसकी उपज की। तो इसकी उपज 1 एकड़ में 20 से 25 कुंटल तक आसानी से इसकी पैदावार हो जाती है। तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप सरसों की फसल कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।